एक वक्त की बात है, एक गांव में बूढ़ा आदमी दुकान चलाया करता था। वो दुकान पर पुराना और कीमती सामान बेचा करता था। उसी गांव में बिट्टू अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। वो एक कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता था और मेहनत करके अपने घर को चलाता था। बिट्टू, आप एक काम करें, कल जब आप काम से वापस आए तो घड़ी जरूर लेके आना। हमारे घर में एक ही घड़ी थी, वो भी खराब हो गई। हाँ बेटा, तू कल लाजमी घड़ी लेकर आई। घड़ी खराब होने की वजह से ठीक टाइम का पता नहीं लग पाता और नमाज पढ़ने में देर हो जाती है। ठीक है बेगम और माँ जी, मैं कल लाजमी घड़ी लेकर आऊँगा। फिर अगले दिन बिट्टू काम पर जाता है और उसे काम करते हुए शाम हो जाती है। वो साहब के पास जाता है। साहब जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने आज घड़ी भी खरीद कर जानी है। बेटो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मुझसे घड़ी खरीद लेना। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर मुझे घड़ी के पैसे दे दे तो मेरा मसला हल हो जाएगा। फिर बिट्टू मालिक से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और उसी बूढ़े आदमी की दुकान पर घड़ी लेने आता है। अंकल जी, क्या आपके पास कोई पुरानी और अच्छी घड़ी है? मैंने अपने घर के लिए खरीदनी है। हाँ बेटा, मिल जाएगी, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर वो घड़ी बिट्टू को दिखाता है और वो उसे पसंद आ जाती है। अंकल जी, ये घड़ी ठीक तो चलेगी ना? अब बेटा, इसे बेफिक्र होकर ले जाओ, ये ठीक चलेगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मेरे पास ले आना, मैं मुफ्त में ठीक कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर अंकल इसकी कीमत तो बताएं। बेटा, मैं अपनी दुकान पर सब सामान मुनासिब कीमत में बेचता हूँ। तुम 400 रुपए में ये घड़ी ले जाओ। फिर बिट्टू वो घड़ी 400 रुपये में लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ बीवी दोनों को दिखाता है तो वो खुश हो जाते हैं। बिट्टू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप इतनी खूबसूरत घड़ी सिर्फ 400 रुपए में ले आए। बेगम, ये घड़ी थोड़ी इस्तेमाल हुई हुई थी, इसलिए सस्ती मिल गई। बेटा, बहुत अच्छी घड़ी है। अच्छा बहू, जा बिट्टू के लिए खाना लेकर आ। हाँ बेगम, आप खाना गरम करें, मैं इतनी देर में घड़ी दीवार पर लगा देता हूँ। फिर बिट्टू घड़ी लेकर कमरे में आता है और जैसे ही उसे लगाने लगता है, तुम्हारी बकरी को आज रात सांप काट रहा है। वक्त रहते ही उसकी जान बचा लेना, वरना देर हो जाएगी। ये सुनकर बिट्टू बहुत डर जाता है और उसके हाथ से घड़ी छूट जाती है। ये सब क्या है? इस घड़ी से कैसे आवाज आई है? माँ जी, बेगम जल्दी आओ। उसकी बीवी और माँ वहाँ आते हैं। बिट्टू उनको सारी बात बताता है तो वो भी सुनकर हैरान हो जाते हैं। बिट्टू, ये आप क्या कह रहे हो? ये घड़ी कैसे बोल सकती है? बेगम, मैं सच बोल रहा हूँ, हमें अपनी बकरी की हिफाजत करनी होगी। ऐसा ना हो सच में सांप हमारी बकरी को मार दे। बिट्टू बेटा, तू एक काम कर, रात पहरा दे, अगर सांप आए तो उसे मार दी। फिर रात होती है तो बिट्टू पहरा देने बैठ जाता है। फिर जल्द ही देखता है कि सांप बकरी की तरफ आ रहा है। वो डंडा उठाता है और सांप को मारने के लिए चलता है। वो सांप को डंडे से मार देता है और बकरी की जान बचाता है। फिर वो जाकर सो जाता है और इस तरह सुबह हो जाती है। बेगम, इस बकरी के चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। लेकिन बिट्टू, हमें इस बात का तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बकरी सही सलामत है। हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं अब काम पर चलता हूँ। फिर बिट्टू दुकान की तरफ चला जाता है और सारा दिन काम करता है और शाम को वापस लौट आता है और आकर सो जाता है तो घड़ी फिर से बोलती है, बिट्टू, दुकान में आग लगने वाली है। अगर जल्द ही उसे ना बुझाया तो दुकान के सारे कपड़े जलकर राख हो जाएगी। यह सुनता ही बिट्टू जल्दी से दुकान की तरफ जाता है और देखता है कि दुकान के एक कोने में आग लगी हुई है। वो जल्दी से पानी की बाल्टी लेकर आता है और इसके ऊपर पानी डालता है तो आग बुझ जाती है।
ये क्या माजरा है, लगता है ये घड़ी आने वाले वक्त का पहले बता देती है। बिट्टू हैरान होकर घर चला जाता है और इस तरह अगली रात आ जाती है तो घड़ी बोलती है, बिट्टू, इस गाँव के चौधरी की सारी मुर्गियाँ कल सुबह तक मरने वाली है। उन्हें आज रात ही ज़िबा कर दो वरना नुकसान हो जाएगा। फिर बिट्टू जल्दी से चौधरी साहब के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। बिट्टू, मुझे पता है तुम ईमानदार और सच्चे लड़के हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सुबह तक मेरी मुर्गियाँ मर जाएंगी? फिर बिट्टू चौधरी साहब को अपनी बकरी और दुकान पर आग लगने की बात बताता है तो फिर उसे यकीन आ जाता है। पर बिट्टू, एक मसला है, मेरे सारे नौकर छुट्टी पर हैं और फार्म में 100 मुर्गियाँ हैं। अगर तुम इन्हें ज़िबा करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, मगर सबूत के तौर पर एक मुर्गी जिंदा रखूंगा, ये देखने के लिए कि सुबह तक मरी है कि नहीं। बिट्टू बहुत थका हुआ होता है लेकिन वो चौधरी को मना नहीं कर पाता और वो सारी रात मुर्गियां ज़िबा करने में लगा देता है। जब अगले दिन सुबह होती है तो सेठ देखता है कि वो मुर्गी मरी होती है। बिट्टू, तुम्हारी बात तो वाकई सच थी, तुमने मुझे ज्यादा नुकसान से बचा लिया। फिर चौधरी बिट्टू को इनाम देता है और वो थका हारा घर वापस आ जाता है। बिट्टू, आप सारी रात कहाँ थे? मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। फिर बिट्टू छम्मो को सारा वाकया बताता है। बिट्टू, ये सब क्या हो रहा है? ये घड़ी कैसे आने वाले वक्त का पहले बता देती है? बेगम, मैं खुद परेशान हूँ ये सब देख कर, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मजबूरी है, काम पर भी जाना है, ऐसा न हो मालिक मुझे काम से निकाल दें। उसकी बीवी बिट्टू को तसल्ली देती है और इस तरह रात हो जाती है। फिर रात को घड़ी दोबारा बोलती है, कल सुबह सख्त बारिश होने वाली है जिससे गांव में सैलाब आ जाएगा। वक्त रहते ही सबको पहाड़ पर पहुंचा दो वरना सब डूब जाएगा। बिट्टू यह सुनकर जल्दी से अगले ही दिन चौधरी के पास आता है और उससे सारी बात बताता है। चौधरी बहुत परेशान हो जाता है और फिर गांव में ऐलान करवा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। भला बिट्टू को कैसे पता लग गया कि गांव में बारिश होने वाली है, वो भी सैलाबी? फिर जब अगली सुबह होती है तो हर तरफ काले बादल छाए हुए होते हैं और मूसलाधार बारिश हो रही होती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब बिट्टू ठीक बोल रहा था। हाँ, वो सच कह रहा था, हमें उसकी बात का यकीन करना चाहिए था। इस तरह हम अपने सामान को भी पहाड़ पर ले आते। फिर वो लोग सारा वक्त पहाड़ पर ही गुजारते हैं और दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची से कहता है, बेगम, आज बहुत अच्छा मौका है, हम अमीर हो सकते हैं। मीठे, गाँव की हालत तो बहुत खराब है, फिर हम कैसे अमीर हो पाएंगे? बेगम, सारे लोग पहाड़ पर मौजूद हैं और इनका सारा सामान घर में मौजूद है। हम इनके घर से सारा सामान चुराएंगे और बाद में ये इल्जाम बिट्टू पर लगा देंगे। अरे वाह मेरे मीठे, क्या कमाल का आइडिया आया तेरे दिमाग में। फिर मीठा चुपके से वहाँ से चला जाता है और गांव की तरफ आता है, लेकिन बिट्टू पहले से ही पहरा देने बैठा होता है। ये मोटा गेंडा जहाँ भी जाओ पहले से मौजूद होता है, मुझे खामोशी से काम करना होगा। फिर मीठा खामोशी से पानी में उतरता है और गर्द में दाखिल होकर सामान चुराना शुरू करता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसे पानी के अंदर सांप नजर आते हैं। बचाओ बचाओ, ये बहुत खतरनाक सांप है, बचाओ, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। मीठे का शोर सुनकर बिट्टू भी उसके पास आ जाता है। बिट्टू बचाओ, यहाँ खतरनाक सांप है। मैं क्यों बचाऊं, तुम चोर हो। बिट्टू मेरे भाई बचाओ, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा। मीठे सामान छोड़ो और भागो यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आते आते पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाते हैं और बिट्टू सारी बात गांव वालों को बताता है। मैं तो कहता हूँ मीठे को वही सांप के पास छोड़ाओ, वो इसे काट काट के मार देंगे। मीठे को क्या सजा देनी है इसका फैसला बाद में करेंगे।
फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सैलाब की वजह से हर तरफ कचरा फैल जाता है। सब गाँव वालों सुनो, मीठू और उसकी बीवी की ये सजा है कि गांव का सारा कचरा साफ करेंगे। बिट्टू कई दिनों से सोया नहीं होता और उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घड़ी तोड़ देता है। बिट्टू आपने घड़ी क्यों तोड़ी? बेगम ये हमें आने वाले वक्त का बताती थी। हमारा ईमान है गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हमें ऐसी किसी जादुई चीज की मदद नहीं लेनी चाहिए। कल जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और बेहतर होगा। मैं इतने दिनों से सोया नहीं हूँ, अब सुकून से सो पाऊंगा। हाँ बिट्टू आप ठीक कह रही हो, अब आप सुकून से नींद पूरी करो ताकि दुकान पर काम ठीक से कर पाओ। फिर बिट्टू सुकून से सो जाता है और उधर मीठा और उसकी बीवी शिबो कैंची कचरा साफ कर रहे होते हैं।